वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल एंड वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ सेल्स। To start with, let's discuss what is a cell. A cell is defined as the basic, fundamental, structural and functional unit of all living organisms. It is the smallest unit that is capable of carrying out all the physiological processes that is necessary for life. हम ये भी कह सकते हैं कि सेल क्या है, ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो या एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो लाइक ह्यूमन बींग्स। सो जो सेल है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी बनाता है किसी ऑर्गेनिज्म के, और जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं विच आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ, दैट इज ऑल कैरिड आउट बाय द सेल। अगर सेल्स के टाइप्स देखें तो दे आर जनरली टू मेन टाइप्स, देयर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड एन यूकैरियोटिक सेल. Now, if we see the differences between the two type of cells, prokaryotic and a eukaryotic cell, तो जो प्रो यूकैरियोट जो होता है इसका मतलब है यू का मतलब प्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो दीज आर दोज एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है विच कुड बी और डीएनए और आरएनए, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स. वहीं पे प्रो का मतलब प्रिमिटिव. तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत प्रिमिटिव है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, वो क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं. सो टू टॉक अबाउट न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, एज आई सेड, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन. इट इज लाइंग फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, और ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड. Whereas eukaryotes के अंदर there is a well-defined nucleus present which is bounded and enclosed by double membrane. इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है द जेनेटिक मटेरियल. To talk about the genetic material, prokaryotes के अंदर जो genetic material है, it is a single DNA which can be which is usually circular or double stranded होता है. It can be one in number or it can be many and they are often called as plasmids. वहीं पे eukaryotes के अंदर nucleus के अंदर chromosomes है which are linear. They can be multiple in number, and these chromosomes जो कि nothing but DNA है, these are associated with some basic proteins which are called as histones. So basically जो genetic material है eukaryotes के अंदर, it is nucleoprotein. सेल साइज प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल हैं, छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, यूजुअली 1 to 10 माइक्रोमीटर. वहीं यूकैरियोटिक सेल जो है, इट इज लार्जर, इट कैन गो अप टू 100 माइक्रोमीटर. If we talk about histones and the chromatin, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, बट यस आर्की बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स मे बी प्रेजेंट. बट इन यूकैरियोट्स क्रोमैटिन को न्यूक्लियस के अंदर पैकेज करने के लिए देयर आर दीज बेसिक प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स प्रेजेंट, जिसके ऊपर डीएनए का सेगमेंट रैप्ड होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए पैकेजिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेल डिविजन, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर सेल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय बाइनरी फिजन, और इसमें माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस नहीं बनता. सो वी से दैट हियर द मैकेनिज्म इज एमाइटोटिक. वहीं पे यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन है, इट कैन बी माइटोसिस इन द सोमैटिक सेल, वहीं जर्मिनल सेल में इट इज मियोसिस, एंड देयर इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पिंडल एपरेटस दैट इज फॉर्म्ड, और क्रोमोसोम्स इसी स्पिंडल एपरेटस के ऊपर अटैच होते हैं और उनका सेपरेशन होता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. Now, to talk about this is a very important point when we talk about compartmentalization and the membrane-bound organelles. There is very high degree of compartmentalization through the formation of different cell organelles in the eukaryote. Eukaryotes के अंदर सारी तरह के cell organelles present हैं like nucleus, mitochondria, ER, Golgi, lysosomes and so on. ये सारे के सारे cell organelles, they are absent in the prokaryote, and hence we say that there is minimal compartmentalization in the prokaryote. If we talk about cell wall composition,
प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, वहां पे सेल वॉल जो प्रेजेंट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड आर्कीबैक्टीरिया में द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन. However, in eukaryotes, plants के अंदर, other than the plasma membrane, there is another layer which is called as the cell wall. और यहाँ पे cell wall बनी होती है cellulose की. वहीं पे fungi के अंदर जो cell wall है that is formed of chitin and it is absolutely absent in an animal cell. So this is a very important point जो usually objective में question आ जाता है कि plants के अंदर जो cell wall है उसका composition क्या है? It is cellulose. फंगाई के अंदर इट इज काइटिन और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. ओके, टू कंटिन्यू विद द डिफरेंसेस, cytoskeleton, it is well developed cytoskeleton in the eukaryote which composes of actin filaments. There are microtubules and the intermediate filaments present. This cytoskeleton is absolutely absent in the prokaryotes. Next important point is of transcription and translation. ये दोनों के दोनों processes, transcription that is the formation of messenger RNA from DNA and translation is the process of formation of proteins from this mRNA. ये दोनों processes coupled होते हैं, simultaneously occur होते हैं prokaryotes के अंदर and the site for these two processes is the cytoplasm. वहीं यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो both the transcription and translational events they are सेपरेट. ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ये प्री एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, वहां पर उसका मॉडिफिकेशन होता है दैट गेट एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स और वहां पर ट्रांसलेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म. राइबोसोम्स को अगर हम देखेंगे तो स्मॉल साइज के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इन द प्रोकैरियोट, 70s होते हैं जिस and they are freely present in the cytoplasm. The largest subunit is 50s. S is here is the sedimentation coefficient and 50s and 30s, the larger and the smaller subunit. वहीं पे जो राइबोसोम का साइज है, it is comparatively larger in the eukaryotes. It is 80s, the largest subunit is 60 and the smaller subunit is 40s. The ribosomes can be either freely present in the cytoplasm or they may be bound to the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऐसे रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा there are some semi-autonomous cell organelles present in the eukaryotes. एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ये अपने आप सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इनके पास अपना डीएनए होता है एंड एज सच इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं एंड देयर द राइबोसोम्स आर 70s in nature. If we talk about the genes, okay, introns in genes. Introns क्या हैं? These are the non-coding regions and the another entity is exons which is the coding region. Usually they are rare or mostly they are absent in the prokaryotes, but introns they are very common in the nuclear genes where exons are आपस में separated होते हैं by some introns and these introns they are spliced out, they are removed during the process of RNA splicing. और ये इंट्रॉन्स का एक सिग्निफिकेंस है दैट इट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोटीन्स बीइंग जनरेटेड. So this account in the introns basically accounts for the diversity. Another very important point of endocytosis and exocytosis, these are active transport के methods हैं. ये active transport absent है in prokaryotes but it is present in eukaryotes and it is important for nutrient uptake and waste removal. एनर्जी प्रोडक्शन साइट दोनों के ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो एक प्रिमिटिव सेल हो चाहे वो एक एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल हो, सबको सस्टेन करने के लिए लाइफ अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए एवरी सेल वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल और इट इज अ यूकैरियोटिक सेल इट रिक्वायर्स एनर्जी. जो एनर्जी प्रोडक्शन साइट्स हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर दे आर यूजुअली कंफाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ये सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है. तो जो एनर्जी प्रोडक्शन साइट्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. वहीं पे यूकैरियोट के अंदर दे आर मेनली द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर एबंडेंटली प्रेजेंट. ऑल्सो इन द क्लोरोप्लास्ट में भी एनर्जी प्रोडक्शन साइट्स हो सकती हैं other than mitochondria in plants and algae. Flagella, which is the structure which helps in locomotion. Simple structure है which is composed of flagellin protein.
एंड जो इसमें लोकोमोशन होता है वो रोटेटरी होता है। वहीं पे जो फ्लैजेला है दैट इज उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। यहाँ पे इनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का विच आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन एंड जो मोशन है दैट इज विफ लाइक। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में आ जाते हैं हमारे प्रोटिस्ट, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल। To sum it up with the diagram, here it is the diagram of a prokaryotic cell. Three very important components for any cell, which is a limiting cell membrane. Then there is the matrix, jelly-like matrix, जिसके through जो भी molecules inside the cell and extracellular matrix या fluid के साथ exchange होते हैं, that is mediated through the cytoplasm. And in the cytoplasm there is freely suspended genetic material जिसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, which is not associated with proteins. बैक्टीरिया के अंदर there can be a cell wall present which will be formed of peptidoglycan and there is a flagella, simple flagella है, ठीक है, एंड रोटेटरी मोशन से ये सेल मूव करता है। वहीं पे अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, सो देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड देयर आर सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स present which gives it a advanced physiological entity. But if we see amongst the eukaryotic cell, there are marked differences between a plant cell and an animal cell. प्लांट सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होता है विच इज द सेल वॉल, विच इज अ वेरी रिजिड लेयर, नॉन लिविंग होती है एंड दैट गिव्स द सेल द रिजिडिटी, अ वेल डिफाइंड सपोर्ट, अ वेल डिफाइंड शेप एंड प्रोटेक्शन। वहीं पे एनिमल सेल्स के अंदर द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। द आउटरमोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन हियर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए एनिमल सेल की कोई एक वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। Plant cell के अंदर there is a very large central vacuole which is present. Okay, there is a very large central vacuole. एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स ज्यादा होते हैं नंबर के अंदर कंपैरेटिवली और छोटे होते हैं। क्योंकि प्लांट सेल ऑटोट्रोफी शो करता है, फोटोसिंथेसाइज करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वन ऑर्गेनल विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स बिकॉज दिस शोज हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन लाइसोसोम्स जो है सुसाइडल बैग्स जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं जिनका काम है डिग्रेडेशन का, वो लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। दीज आर conspicuously present in the animal cell. Another very important difference is एनिमल सेल के अंदर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनता है, ठीक है, एंड फॉर इसके लिए the centrosomes and centrioles are present here in the animal cell and this spindle apparatus is not formed in the plant cell, so there are no centrosomes in the plant cell. So these are the basic differences between the plant cell and the animal cell. I hope these slides are all clear to you. Thank you and stay blessed.